नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। भाई, तेरे मेरे रिश्ते में मोहब्बत इतनी गहरी हो, जब जाने का वक्त तेरा आए तो मौत मेरी हो। भाई भाई का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, भाई भाई की भुजा होती है जो शरीर से अलग होकर कुछ भी नहीं हो सकती। आज भाई भाई के प्रेम की एक ऐसी दास्तां आपको बताएंगे जो आखिरी दम तक काल से एक साथ लड़े। हिमाचल में 31 जुलाई 2024 की वो काली रात कभी नहीं भुलाई जाएगी। उस रात मंडी जिला के चौहार घाटी में 3 परिवार के 11 लोग मलबे में जिंदा दब गए, जिसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा बच पाया है। बाकी सब काल का ग्रास बने हैं। एक डेड बॉडी तो अभी तक बरामद नहीं हो पाई है। इस त्रासदी में उस काली रात को राजबन में 2 परिवारों के इकलौते चिराग भी हमेशा के लिए बुझ गए। उस रात खेम सिंह और ज्ञानचंद दोनों सगे भाइयों के इकलौते बेटे कुदरत की विनाश लीला में जिंदा मलबे में दब गए। आखिर उस रात हुआ क्या था, आपको चरणबद्ध तरीके से बताते हैं। 31 जुलाई के दिन 2 भाई अमन और आर्यन घर से सुबह स्कूल को एक साथ निकले थे और दूसरे दिन दोनों के स्कूल में एग्जाम थे। अमन 8 साल का था तो आर्यन 7 साल का। अमन 4th कक्षा में पढ़ता था और आर्यन दूसरी में। दोनों भाई रोजाना की तरह उस दिन 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर राजकीय प्राथमिक पाठशाला राजबन पहुंचे और वहां दोनों ने शाम तक स्कूल में पढ़ाई की। जैसे ही दोनों भाइयों की शाम को स्कूल से छुट्टी हुई, उनके चाचा राम सिंह ने उनको देख लिया। उनके चाचा राम सिंह का मकान स्कूल के साथ ही था और चाचा राम सिंह दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे और दोनों बच्चों को उन्होंने कहा कि बच्चों, आज यहीं रुक लो, कल से तुम्हारे एग्जाम है, मैं तुम्हें शाम को पढ़ाऊंगा भी और मैं तुम्हारी मम्मी को फोन करके बता दूंगा कि तुम मेरे पास रुके हो। दोनों भाइयों को क्या पता था कि आज वो चाचा के घर में रुकेंगे जरूर, लेकिन देर रात को काल उन्हें अपने साथ ले जाएगा। 31 जुलाई की वो काली रात, समय था करीब 11:45 बजे का। दोनों भाई अपने चाचा चाची के कमरे में ही सोए हुए थे। ठीक 11:45 बजे के करीब कुदरत ने राजबन में ऐसा कहर बरपाया, देखते ही देखते मकान समेत जो भी कुदरत के सामने आया उसको जमीन में मिला दिया। आर्यन और अमन भी जिंदा मलबे में दब गए। कुदरत का करिश्मा देखिए, चाचा राम सिंह तो सुबह मलबे से जिंदा बाहर निकले, लेकिन चाची सोनम, उनकी 3 माह की बच्ची मानवी समेत दोनों आर्यन और अमन मलबे में जिंदा दब गए। दोनों भाई देर रात को एक साथ कंबल में सोए हुए थे। रेस्क्यू के दौरान जब दोनों बच्चों के शव बरामद हुए तो सच में वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आई। दोनों एक साथ कंबल में लिपटे हुए थे। काल से भी उस रात दोनों भाई एक साथ लड़े, लेकिन कुदरत से हुई उस जंग में वो नहीं बच पाए और दोनों के शव कंबल में लिपटे मिले। दोनों छोटे बच्चों की बदनसीब किस्मत तो देखिए, चाचा के घर आए तो पढ़ाई करने थे, लेकिन किसे पता था कि देर रात को वहां ऐसा बादल फटेगा और उसमें उनकी जान चली जाएगी। दोनों भाइयों को जब उनकी माओ ने एक साथ लिपटे देखा तो वो जोर जोर से सिसक सिसक कर रोए। तस्वीरों में देखिए, ये अमन की माँ हैं और अमन अपनी माँ का लाडला था। अमन की 2 बड़ी बहनें भी है जो बस रो रो कर यही पूछ रही है कि मेरा भाई कहाँ गया, कोई तो हमें बताओ, वो घर क्यों नहीं आ रहा है। दोनों बहनों को समझाना मुश्किल हो गया है। वहीं आर्यन की भी एक बड़ी बहन है, वो भी सिसक सिसक कर रो रही है और अपने भाई की तलाश कर रही है। लेकिन उन बहनों को अब कौन समझाए कि जिन भाइयों को हर साल वो राखी बांधती है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। हाय रे कुदरत,
तूने उस रात उन 2 छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी अपने साथ ले गई। उन छोटे बच्चों ने तो अभी पूरी दुनिया देखी भी नहीं थी, उन्होंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था। कुदरत तो इतनी क्रूर होगी, दोनों बच्चों ने कभी सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी। आर्यन की मां तवारसी देवी और पिता खेम सिंह बार बार बेटे को खोने के बाद बेसुध हो रहे हैं। पिता तो अपने आप को इसलिए भी कोस रहे हैं कि काश उस रात मैं खुद घर में होता तो अपने लाडले को कुछ भी करके जरूर बचा लेता। दरअसल आर्यन के पिता त्रासदी वाली रात लेह में थे, उनका घोड़े का काम है और वो टूरिस्टों को ट्रैकिंग पर लेकर गए थे। वहीं अमन के पिता की बात करें तो वो भी त्रासदी वाली रात अपने घर में नहीं थे, वो शिमला में थे। और अमन की मां बृहस्पति देवी घर पर तो थी, लेकिन चाचा राम सिंह का घर 1.5 किलोमीटर दूर होने के चलते और बादल फटने की जानकारी देर से मिलने के चलते मां भी कुछ नहीं कर पाई। सच कहें तो इस आपदा ने कई घरों को ऐसे जख्म दिए हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे। भगवान कभी भी किसी के साथ ऐसा ना करें। अपनों को खोने का दुख क्या होता है वो तो वही समझ पाएंगे जिन्होंने इस आपदा में अपनों को खोया है। लेकिन मौके से प्राप्त हृदय विदारक तस्वीरें देखने के बाद हमारी भी रूह कांप रही है।